हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। तो फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट है। रोज शाम को 4 से 4:30 बजे मैं लाइव आती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड जजमेंट का आ गया। ओके, ये देखिए जजमेंट। तो क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली। टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ही बड़ी जबरदस्त हो रही है। इस परिस्थिति में ले जाने वाला जो भी इंसान है आपके जीवन में, आपके ऊपर या तो वुडू मैजिक इसने किया है, क्योंकि ये वुडू मैजिक का ही कार्ड है। कुछ आपका डॉल वगैरह बना के इसने सुइयां चुभोई हैं, जैसे ये तलवारें चुभोई हैं। बहुत कष्ट में अगर आप रहे हैं, बहुत पास्ट में अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पेन से आप गुजरे हैं। ये कोई तो ऐसा मेल फीमेल कोई भी आपके लाइफ में हो सकता है, उसे ईश्वर यहाँ पे अब देखिए जजमेंट पास हो गया उस चीज में। अगर आप लंबे समय से कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, बैक टू बैक आपको हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों, यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चल रहा आपके हेल्थ इश्यूज में कहीं पे आप कैंसर का शिकार हुए हैं। इस रीडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस तरीके की हेल्थ इश्यूज दी गई ताकि आपकी कभी रिकवरी ना हो पाए, और ये बहुत ज़बरदस्त कोई प्रक्रिया की गई है। कुछ टाइम पीरियड इसका है, उस टाइम पीरियड तक बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। इसने जो कुछ भी किया आपके लाइफ में, ये कोई मेल फीमेल हो सकता है, ये जेलस पर्सन हो सकता है, कोई आपकी लाइफ खराब करने के लिए ताकि आप हमेशा बेड पे पड़े रहें। इस नियत से किसी ने ये आपके ऊपर या तो ये मुझे वुडू लग रहा है, लेकिन कोई और भी मैजिक हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं है हर मैजिक के बारे में, लेकिन मुझे यहाँ पे वुडू लग रहा है। यहाँ पे कोई आपको ऐसी बीमारी, ला इलाज बीमारी के चंगल में फंसाया गया है। अगर यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है, ये बीमारी आपकी कट जाएगी, ये बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। हो सकता है डायग्नोज अगर हो तो ये वो चीज़ बदल जाए, वो कैंसर आपका निकले ही ना। लेकिन देखिए, एक बार हो सकता है कुछ आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन दोबारा जब आप इसको डायग्नोज कराएंगे वो चीज़ें नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल आ सकती है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है आपकी, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट आपके लाइफ में हुआ है। उस इंसान को यहाँ पे एंजल्स का, डिवाइन का बहुत बड़ा जजमेंट झेल रहा है वो इंसान। और जैसे जैसे वो जजमेंट उसके जीवन में आ रहा है, जैसे जैसे आपको न्याय मिल रहा है और इस इंसान को जैसे जैसे सज़ा मिल रही है, वैसे वैसे आपके हेल्थ में रिकवरी यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपको एक
आइसोलेशन में डाल के, डेथ बेड पे डाल के, या हॉस्पिटल का बेड हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड, बहुत बुरा मैजिक, डार्क एनर्जी किसी ने तो किसी ऐसे इंसान से करवाया है जो बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर कोई हो सकता है। काफ़ी पैसे यहाँ पे खर्च किए गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एक ऐसा तंत्र हो सकता है जो हर कोई तांत्रिक नहीं कर सकता है। किसी स्पेशल इंसान के पास जा करके आपके जिंदगी का सौदा यहाँ पे किया गया है, बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके कि किसी भी कीमत पे ये इंसान बचना नहीं चाहिए। लेकिन बोला गया ना, जाको मारे साइया, जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड जजमेंट का आना, ये एक बहुत बड़ी, इन लोगों के लिए, इस डेविल के लिए, जिसने भी करवाए उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आपके जीवन में, उनके जीवन में खड़ा हो चुका है। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ करने के बाद ये जस्टिस कैसे आ गया, नहीं आना चाहिए था। जिसने भी इन्हें आश्वासन दिया था कि ये चीज़ें 100% होके रहेगी, आज वो इंसान गलत साबित हो गया। और इनकी आपस में अनबन, लड़ाई झगड़े, क्योंकि बहुत सारे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए हैं। देखते हैं यहाँ पे मैटर क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये इतना हैवी ब्लैक मैजिक क्यों किया गया मेरे व्यूअर्स के ऊपर, क्यों ये किया गया, क्या कारण है, क्या इनका बेनिफिट था इसमें। तो यहाँ पे भी देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग क्यों बनी हुई कि आप काफ़ी पावरफुल इंसान हो सकते हैं। आपको झुकाने के लिए, आपको गिराने के लिए आपके, माय गॉड, पैसा है भाई, इसका मेन कारण पैसा है। आपके पास पैसे हो सकते हैं, एसेट्स हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे साफ साफ पेंटिकल्स निकल के आया है। आपके पैसे को कोई यहाँ पे पलट देना चाहता था। यानी अगर आपके लाइफ में अच्छी खासी आपकी इनकम हो रही थी, तो कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान है जिसने बहुत हैवी, जो बहुत हैवी ब्लैक मैजिक करता है, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसे प्रैक्टिशनर से आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक, ये कोई भी मैजिक हो सकता है जो आपके ऊपर किया गया ना, कि आप ना बचो। जब आप नहीं रहोगे तो धन नहीं रहेगा। इस धन का बहुत बड़ा, किसी को अपने मन में आपके पैसे को लेके किसी के मन में बहुत बड़ा किसी ने ग्रज पाल के रखा था, और इस ग्रज को पूरा करने के लिए और आपको हराने के लिए, झुकाने के लिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया। ये जो भी है आपके लाइफ में, तो यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे दिख रही आपकी पावर, आप बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं। तो ये चीज़ें की गई हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, तुरंत जजमेंट, पहला ही कार्ड जो जजमेंट आया है ना, तो इसने पैसे को ख़त्म करने के लिए, पहले प्लानिंग पैसे को ख़त्म करना था, लेकिन इनकी जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसाइड इन्होंने किया कि पैसा ख़त्म करने के लिए इंसान को ख़त्म करना होगा। क्योंकि पैसा अगर आपका ख़त्म भी ये कर दें, आप फिर उस पैसे को, इतना टैलेंट, इतना ताकत और इतना पावर आपके पास है कि आप ऐसे पैसे ना जाने कितना कमा सकते हो, और ना जाने कितना आपने पहले भी कमाया है। तो ये पैसा कैसे ख़त्म होगा, इन लोग की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि आपको ख़त्म करेंगे तो ये पैसा ख़त्म होगा, और ये पैसा आपका पलट जाए, जो अर्निंग हो रही थी वो बंद हो जाए। रिवर्स आने का मतलब कि इसको ब्लॉक करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। और यहाँ पे आ गया जजमेंट। ईश्वर ने आप इन्हें रंगे हाथों पकड़ा, अगर मैं बोलूं तो इन्हें ऐसे रंगे हाथों ईश्वर ने दबोचा, जिसने भी आपके साथ ये चीजें की हैं, और सीधे जजमेंट इनके सर पे फाड़ दिया। अब हम देखेंगे इनको जजमेंट मिला क्या, यहाँ पे क्या आपके जीवन में न्याय ईश्वर ने दे दिया जो इन्हें भुगत रहे ये। क्योंकि आपने, देखिए आपकी ये, इनकी ना ये थिंकिंग थी, इस थिंकिंग से, ये सोच के इन्होंने आपके ऊपर किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, नतीजा जजमेंट आ गया। नतीजा ये यहाँ पे चपेट में आ गया, जिसने किया और जिसने करवाया, ये दोनों के दोनों चपेट में आ गए। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने देख लिया, एंजल ने देख लिया, इन्हें तुरंत यहाँ पे धर दबोचा गया। जैसे कोई चोर होता है ना, चोरी करके भागता है, तो क्या करते हैं, पुलिस उसे दौड़ा के पकड़ लेती है। ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। ये जैसे आपके जीवन को खतरे में डालने के लिए ये चोरों ने जैसे अपनी चोरी दिखाई, और यहाँ पे
तुरंत जजमेंट आपके जीवन में आया और ये आपको बचा लिया गया, आपका पैसा बचा लिया गया, आपका जीवन बचा लिया गया। यहाँ पे एंजल्स डिवाइन ने अब वो गड्ढा खोद दिया इनके लिए, इन दोनों के लिए, कि पहले से तैयार है कि जब इनके जीवन का ये भोग, इनको पहले ऐसे नहीं इस ग्रेवयार्ड यानी कि इस ताबूत में जो ये होती है ना जिसमें लाशों को दफनाया जाता है, इसमें इतने आसानी से इनको नहीं डाला जाएगा। सबसे पहले इनको इनका कर्मा भुगतना पड़ेगा। अब ईश्वर के डंडे, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की तुरंत जजमेंट जो पास हुआ है, इनके जीवन में क्या इनको मिला है, क्योंकि ये सब के सब यहाँ पे धरे गए हैं। आपका पैसा बचा है, आप बचे हैं। अब देखते हैं इनके जीवन में क्या हुआ। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड में, इनको क्या सजा मिली है प्लीज बताइए, या क्या जजमेंट पास हुआ है डिवाइन की तरफ से जो इनके जीवन को पूरी तरह यहाँ पे धराशायी कर रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड में, क्या जजमेंट पास हुआ है इनके लिए प्लीज बताएं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। और मेरे व्यूअर्स कौन है प्लीज ये भी बताएं, क्यों तुरंत ईश्वर ने जजमेंट पास कर दिया? कौन है मेरे व्यूअर्स प्लीज बताइए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ओ एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल, आपकी जीत, आपका हुनर, आपकी ताकत ने, आप एक पावरफुल इंसान हो सकते हैं। बहुत ज्यादा इंट्यूशन इतनी क्लियर है आपकी कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप बचते भी रहते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। कुछ भी बुरा होने वाला होता है, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन आ जाती है। तो बहुत पावरफुल इंसान है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। गार्डियन एंजल्स आपके साथ है, यहाँ पे भी एंजल्स का ही है। तो यहाँ पे बहुत पावरफुल इंसान है। देखिए ईश्वर ने आपके लिए तलवार उठाई, ये देखिए सॉर्ड कहाँ से आ रहा, बादलों से हाथ निकल रहा है। तो यहाँ पे आप डेस्टाइन्ड है, आपकी जीत, बहुत कुछ आपको मिलना है इस लाइफ में। तो पहले ही कैसे कोई आपको खुदा का प्यारा कैसे बना सकता है? इंसान में ताकत नहीं है, ये इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, तभी तो जजमेंट पहला ही कार्ड आपके लाइफ में आया है। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ने इस जो आपके ऊपर मैजिक किया गया था इसको काट दिया है, वरना आपका ये हाल होता। सोचिए, यहाँ पे आपको बचाएगा, आपके पैसे को बचाएगा, और इनका बुरा हाल होने के लिए इनके ऊपर ये चीजें बैकफायर कर दी गई हैं पूरी। 10 टाइम्स यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके लाइफ में सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो ये आपके जीवन में ये कहानी चली है, इन लोगों ने जो भी कहानी रची थी वो कहानी के ये खुद किरदार बन चुके हैं। ये आपको बनाना चाहते थे, लेकिन ये किरदार ये बन चुके हैं। आपके जीवन में पहला ही कार्ड जजमेंट आ गया, क्योंकि एंजल्स की पहले से ही आपके ऊपर ब्लेसिंग थी। बहुत ही आप ईश्वर के करीबी कोई हो सकते हैं। आप एक पावरफुल इंसान है, आपके पास हो सकता है कुछ सिद्धियां, शक्तियां या कोई पावर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो इन्होंने आपके ऊपर किया ना, वो तो सेंडेड बैक टू सेंडर हो ही चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पावर ने, हो सकता है आपके पास कोई सिद्धि हो, कोई शक्ति हो, तो उसने ऐसा कहर ढाया है कि ना अंबर भी डोल गया। यहाँ पे पूरी तरीके से डार्कनेस, आप देख रहे हैं आकाश यहाँ पे कैसा दिख रहा है, डार्क। यहाँ पे अंबर भी डोल गया और शत्रु का साहस पल भर में धराशायी हो गया, क्योंकि इनको ये चीजें जो बैकफायर हुई हैं, इनका हाल हम जानते हैं कि क्या हुआ। ओ माय गॉड, ये देखिए क्रॉस रोड पे खड़े हैं आज, जो किया उसका 10 टाइम्स भुगत रहे हैं। इनकी जिंदगी में इतना बड़ा ग्रहण लग गया है, बोला है ना दे दान तो छूटे ग्रहण, तो दान देंगे कहाँ से, हमेशा लिया है तो देंगे कैसे। तो ये ग्रहण इनको छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर डालें। ये ईश्वर का न्याय इनकी जिंदगी में आ चुका है। ईश्वर ने इनके आंखों पे ऐसा इल्यूजन की पट्टी चढ़ा दी है कि इनके आंखों के सामने इनकी लुटिया डूबने वाली है, इनकी जिंदगी डूबने वाली है, इनकी फैमिली बर्बाद होने वाली है, लेकिन इन्हीं के आंखों के सामने सब होगा। और ये ऐसे इल्यूजन में फंसे हैं कि इनके आंखों के सामने सब कुछ जाता रहेगा, सब कुछ जाता रहेगा, पर इन्हें कोई खबर नहीं होगी, कोई पता ही नहीं इनको चल पाएगा। ऐसी ईश्वर ने इल्यूजन की पट्टी इनके आंख पे बांध दी है, और जब इनकी पट्टी खुलेगी तब तक सब कुछ इनका बर्बाद हो चुका होगा। इन्होंने जलन में, आपकी ग्रोथ से, आपके धन से, पैसे का कार्ड है, पैसे के कारण ये किया इन्होंने, और जलन के कारण किया है। तो आज इनका ये स्टक हो गए हैं एक ही जगह पे। ईश्वर ने इनकी
बुद्धि को जाम बना दिया, जामड़ी बुद्धि बना दिया। ये उसी जगह पे स्टक हो गए, बुद्धि नहीं काम कर रही है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा किधर जाए। क्योंकि दिमाग लगा के इन्होंने ये जो आपके लिए करवाया था ना सब कुछ, अभी इस दिमाग को ही ईश्वर ने बंद कर दिया। बस करो, अभी रुक जाओ थोड़ा। और यहाँ पे आपकी एनर्जी भी भाई इनके जिंदगी में जो तबाही मचा रही है, मैं क्या बताऊं, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी, कोई बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं। इसीलिए तो एंजल्स आपकी सुरक्षा कर रहे भाई। आप 5D लेवल में जीते हुए हो, क्राउन आपका डेस्टाइंड है, आपको क्राउन मिलना ही मिलना है, जीत मिलनी ही मिलनी है। आपको यहाँ पे वक्त से पहले कोई ऊपर नहीं भेज सकता। इसका इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, जो इन्होंने आपके साथ जो कुकर्म किया। तो अभी यहाँ पे पूरी तरह से ये क्रॉस रोड पे है, पूरी तरीके से इनके जीवन में ग्रहण लगा पड़ा है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी इन्हें करना क्या चाहिए। यानी कि बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो जाती है ना, ऐसी हो गई है इनकी। चलिए देखते हैं और क्या इनको मिल रहा है। टावर, ओ माय गॉड, ये देखिए इनके जीवन का ये हाल है। इन्होंने डेविल पना दिखाया, ब्लैक मैजिक किया, सडन उसका जजमेंट आया, तो ये आपको बचाया गया। और अब इनका हाल यहाँ से शुरू है, यहाँ से क्रॉस रोड स्टक, आंखों पे पट्टी, इल्यूजन की पट्टी, यहाँ पे पूरी तरह से टावर मोमेंट। इनका घर पूरा बिखर गया है, इनके घर में आग लग चुकी है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, ना जाने क्या क्या। ये इनके ऊपर जो ये टावर है ना, ये बैक हो गया है इनके ऊपर। जो भी इन्होंने ताकतवर चीज आपके ऊपर करवाई थी ना, तो अभी बैकफायर दो दो चीजों से हो रहा। जो इन्होंने भेजा उससे तो बैकफायर हुआ ही, और यहाँ पे आपकी पावर ने ऐसा कहर ढाया है इनकी जिंदगी में कि आपके पावर ने भी ये टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया इनके जीवन में। दो चीजों से ये मार खा रहे हैं। तो आप एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए तो ईश्वर ने तुरंत जजमेंट दिया, आपके पैसे को बचाया, आपको भी बचाया। और यहाँ पे आपकी पावर क्या काम कर रही है कि इस पावर ने जो बैकफायर किया ना इनके ऊपर, ये ऐसा कहर ढा रही है इनके जीवन में कि यहाँ पे अंबर भी डोल रहा है, इन्हें लग रहा है कि आसमान भी इनके ऊपर कहर बन के टूट रहा है। ऐसी एनर्जी ये फील कर रहे हैं। और यहाँ पे शत्रु का साहस पल भर में यहाँ पे धराशायी हो गया, ये धराशायी हुए पड़े हैं। वही हेल्थ इश्यूज, वही ब्लैक मैजिक का कहर इनके ऊपर टूट रहा है जो इन्होंने आपके ऊपर डाला था। कभी ये पावर बन के दो टावर इनके जीवन में गिरे हैं। एक तो इनके ब्लैक मैजिक का बैकफायर हुआ, दूसरे आपकी एनर्जी ने भी ये टावर इनके जिंदगी में क्रिएट कर दिया। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, ओ माय गॉड, ऐसा पड़ा हुआ है ये, ऐसा स्टक पड़ा हुआ है ये इंसान। इस डेविल की सारी डेविलगिरी यहाँ पे निकल गई है। इसने कभी सोचा नहीं था कि इसने जो किया है, बहुत कॉन्फिडेंट ये इंसान था जब इसने किया था। इसे 100% कॉन्फिडेंस था कि जो इसने किया वो वार खाली नहीं जाएगा, और वो वार खाली भी गया, इनके ऊपर भी गया। और देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और इनके हाल जरा बताइए। मेरे व्यूअर्स का भी बता सकते हैं और इनका भी बता सकते हैं, जिसका भी आपको बताना है तो प्लीज बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। आप अपने पूरी तरह से अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सेफ सिक्योर सब कुछ है। ईश्वर ने, आप जिस रास्ते चल रहे थे, जो आपकी लाइफ चल रही थी, आप उसी रास्ते पे फिर से, क्योंकि आपको असर नहीं हुआ, यहाँ पे ईश्वर ने बचा लिया है। अब आप अपने जीवन, अपने गोल की तरफ है। बहुत पैसे आप बना रहे हैं अपने जीवन में, आपने बहुत सारा, देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपने धन इकट्ठा किया है, पर इन्होंने उस धन पे बुरी नजर डाली। इस धन के कारण आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, लेकिन ये धन भी बचाया गया। आप अपने गोल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको एक क्राउन पहनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने धन के लिए जो मेहनत की थी, ये रुकावटें डालना चाहते थे। ईश्वर ने वो सारा आपके बिना, आपको पता भी नहीं चला होगा, ईश्वर ने सब कुछ यहाँ पे धराशायी कर दिया, नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, सब कुछ यहाँ कर दिया। आप अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इनके जीवन में टावर इसलिए ला दिया कि ये वहीं छटपटाते रहे, आपका कुछ भी ना कर पाए। और ईश्वर अब आपको क्राउन पहनाने वाले। ये देखिए, आर्कएंजल माइकल, इनकी सोर्ड आपके जीवन में क्लैरिटी दे रही है। आप जहां भी आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। इनकी सोर्ड आपको आगे आगे रास्ता दिखा रही है, और ये क्राउन आपको मिलना है। इन्होंने बहुत कुछ रोकना चाहा पर रोक नहीं पाए। द लवर्स, यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने आपके फैमिली में, अगर आप शादी है, आप शादी कर
आप एक मैरिज में हैं अगर, तो आपकी मैरिज को तोड़ने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, उस पर भी इन्होंने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है। ये भी कार्ड उल्टा गया था, मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ ये, क्योंकि ये भी इनके ऊपर बैकफायर किया है। देखिए बीच में पहाड़ दिखाने के लिए मैंने ऐसे पकड़ा हुआ, ये एक बहुत बड़ी दूरियां आपके बीच में लाने के लिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, डिवोर्स हो आपका, तो आपके बीच में रिलेशन पे और पैसे के कारण इन्होंने अपनी घटियागिरी यहाँ पे दिखाई है। लेकिन यहाँ भी एंजल्स की ब्लेसिंग है, और यहाँ भी एंजल्स की ब्लेसिंग है, जहाँ पे आपको जजमेंट मिला है, तो यहाँ पे एंजल्स ने ये चीजें भी बैकफायर हुई हैं। ऐसे ये कार्ड आया था, द लवर्स का कार्ड आया था, इनकी जिंदगी में सब तहस नहस, इनका घर ही पूरा बिखर गया, तो अभी इनका रिलेशन कहाँ से सही होगा। जो इन्होंने किया था उसका भरपूर इनको इनाम मिल चुका है, और ईश्वर ने बहुत सही समय पे आपको अगर जजमेंट नहीं दिया होता तो आज शायद आप इस पोजीशन में नहीं होते, इस पोजीशन में नहीं होते, और यहाँ पे सब कुछ चीजें बैकफायर की गई हैं और इनकी हालत खराब हुई। इनका ना इस आपकी पावर ने भी बड़ा जबरदस्त कहर ढाया इनके ऊपर, और ये इनका साहस जो है बहुत दिखा रहे थे, बड़ी हिम्मत दिखा रहे थे, एक पल में यहाँ पे धराशायी हो गया। इन्हीं का सब कुछ उल्टा बिखरा, आपका कुछ नहीं बिखरा, आपको तो भगवान ने पहले ही बचा लिया, पहला ही कार्ड जजमेंट का आ गया था। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो नंबर यहाँ पे 2 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, ये यहाँ पे कुछ नंबर है। यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6666666 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लेना, ये शुक्र का नंबर है, ये आपको धन धान्य से भर देगा, क्योंकि शुक्र जब इनकी प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में अच्छी होती है तो बहुत धन आता है। तो ये आपके मुझे दिख रहा है कि ये शुक्र का ही नंबर है 66, और अबंडेंस का नंबर है, ढेर सारा पैसा, अबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस, जो भी आप बोल लीजिए। खूबसूरती का भी है, आपके खूबसूरती में भी 4 चांद लगने वाले हैं। आप यहाँ पे काफी यंग दिखने वाले हैं, अगर आपको कोई बीमारी थी ना तो वो भी यहाँ पे हटती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 6th मंथ, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे 2nd मंथ, फरवरी का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे बर्थडे डेट देखते हैं, यहाँ पे किसी भी मंथ का 6 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है, 21 नंबर हो सकता है, और यहाँ पे 10 नंबर हो सकता है, 15 नंबर हो सकता है, 15। ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। अब मैं थोड़े से नेम इनिशियल्स आपके लिए निकाल लेती हूँ कि क्या है आपका नेम इनिशियल, उससे भी आपको काफ़ी पता चलेगा कि ये कौन लोग हो सकते हैं। X A Z K F, X A Z K, दिखा आपको? अच्छा येलो कलर है, दिख नहीं रहा होगा, के यहाँ पे रखते हो, अब नहीं दिखा? हाँ, KXAZF, ये आपका नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नाम, कुछ निकल के आता है। जफर किसी का नाम हो सकता है, जाफर या जफर। अतीक किसी का नाम हो सकता है, अंबर किसी का नाम हो सकता है, अंबरीश, अंबर, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। आलोक किसी का नाम हो सकता है, आलोक। फूल किसी का नाम हो सकता है, फूल। फातिमा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे करण किसी का नाम हो सकता है, काम्या किसी का नाम हो सकता है। कुछ यहाँ पे हम प्लेस भी देख लेते हैं। तो आनंद, आनंद, आनंद विहार से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। कर्नाटक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और
ज़मीरपुर या ज़ीरकपुर ऐसे कुछ आ रहा है, कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और फरीदाबाद यहाँ पे निकल के आ रहा है, किसी का एक्स इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।